आभासी दुनिया में पहला गोता। क्या हम सचमुच बिना यात्रा किए सफर पर जा सकते हैं? और यह कैसा महसूस होता होगा? मैं पता लगाने जा रही हूँ। मैं रिपोर्टर के रूप में हमेशा यात्रा करती रहती हूँ, लेकिन मैंने खाली वक्त में भी खूब यात्रा की है। मैंने एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बैकपैक लेकर खूब सफर किया है। मैं अपने पैरों की खुजली मिटाने एक बार फिर निकल रही हूँ, लेकिन समय बदल गया है। मैं हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के आईटी विशेषज्ञों से मिलने पहुंची हूँ। फ्रांकस्टाइन के एक रिसर्च ग्रुप चलाते हैं जो इंसान और कंप्यूटरों के मेलजोल पर रिसर्च कर रहा है। मैं उनकी वर्चुअल रियलिटी लेबोरेटरी की सैर करने जा रही हूँ। एक बटन दबाकर मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ, वो भी अपने आप। मैं ऑस्ट्रेलियाई तट से सुदूर ओल्गा के पीछे बनी चट्टानों की संरचना पर लौट आई हूँ। वाओ, नजारा शानदार है। अभी ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मैं ना तो गर्म हवा महसूस कर रही हूँ, ना ही किसी जानवर की आवाज। मैं ओल्गा में करीब 20 साल पहले आई थी। हमने कई रातें खुले में बिताई। यह सफर मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की थी और उसमें एक तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वहाँ गर्मी थी और सारे जानवर भी दोस्ती के मूड में नहीं थे। वैसा अनुभव वर्चुअल दुनिया में तो नहीं होगा, या हो सकता है। ज्यादातर चीजों को हम अपनी आंखों और कान से अनुभव करते हैं। यहाँ आपके पास स्पर्श और तापमान की कोई अनुभूति नहीं है। इन्हें महसूस करने के लिए आपको खास तरह के उपकरण पहनने होंगे, जैसे कि डाटा सूट, डाटा ग्लव्स और बहुत सारी तारें। हम वैसा कुछ नहीं बनाना चाहते और ये सचमुच अभी उपलब्ध भी नहीं है। हालांकि वर्चुअल रियलिटी बहुत दूर दराज की मंजिलों तक जाना संभव कर देता है। उदाहरण के लिए मैं चांद पर जा सकती हूँ, या फिर मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकती हूँ। यानी ऐसी चीजें जो सचमुच की दुनिया में मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। गेमिंग इंडस्ट्री वर्चुअल रियलिटी टूर में शीर्ष पर है। वर्ल्ड ट्रैवलर गेम में मेरा अवतार अचानक किसी भी ग्रह पर जा पहुंचता है। मेरा काम है यह पता लगाना कि मैं कहाँ हूँ। टूरिज्म इंडस्ट्री शायद ही कभी वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करती है। हालांकि इस समय में ये इंडस्ट्री कोरोना वायरस की महामारी के कारण दूसरी समस्याओं से जूझ रही है और आगे भी कुछ समस्याएं हैं। तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि सैलानियों के लिए वर्चुअल यात्राओं का असल यात्राओं से मुकाबला बहुत दूर की बात नहीं है। अगले 5, 10 या 20 सालों में आप वर्चुअल दुनिया को वास्तविक जीवन से अलग नहीं कर पाएंगे, कम से कम आवाज और दृश्य के मामले में। तो कोई चीज असल है या नहीं, यह जानने के लिए हमें नया सेंस विकसित करना होगा। बिल्कुल, और दिलचस्प है कि उसके बारे में नैतिकता के नजरिए से भी सोचना होगा। मुझे शायद लोगों को बताना होगा कि वास्तविकता आभासी है या सच्ची। और पहले से ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि फेक न्यूज और तस्वीरों से होने वाली छेड़छाड़। वीआर से ये चीजें और बढ़ेंगी। वास्तविकताओं का घालमेल? मेरे साथ तो यह कभी नहीं हुआ। मेरे लिए यह बताना आसान है कि ये यात्रा वर्चुअल है। शानदार है, लेकिन अब अच्छा महसूस नहीं कर रही। थोड़ा आराम चाहिए। असल दुनिया में आप एक जगह खड़े होते हैं, जबकि वर्चुअल दुनिया में जो हो रहा है उससे आपकी गतिविधियां मेल नहीं खाती। आपकी आंखें कुछ और देख रही होती हैं और शरीर दूर होता है, इसलिए मितली आने लगती हैं कई बार। एक शानदार अनुभव, लेकिन मैं असल दुनिया की सैर ही करना चाहूंगी। इस साल मैं एक बाइक टूर पे जा रही हूँ। यह सामाजिक दूरी के साथ ही पर्यावरण के लिए भी अच्छा है।